ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे। सो इट इज फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड शोन इन फिगर। हियर थीटा 2 is higher, thermal conductivity of the material of the rod is given K, एंड ये जो डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं देन इसमें जो रॉड आपको गिवन है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी जो रेडियस है वो आपको R1 दे रखी है, एंड लेट्स से ये एक्सेस है ना, इस रॉड की एक्सेस है। एंड राइट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा उसकी रेडियस आपको दे रखी है R2। दिस इज R2, राइट। सो जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेट्स से इस तरह से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सो आप देखो कितना रेडियस इंक्रीज हुआ है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। दिस इज द इंक्रीज इन रेडियस, राइट। दिस इज द इंक्रीज इन रेडियस। द वैल्यू विल बी R2 minus R1, R2 minus R1। दिस इज द इंक्रीज इन रेडियस। बेसिकली यहाँ पे रेडियस R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है, सो दिस इज द इंक्रीज इन रेडियस विच इज R2 minus R1। अगर मैं किसी डिस्टेंस x पे जाता हूँ और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, सो कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। आप देखो ये तो R1 ही है, इतनी रेडियस तो R1 है, एंड इतनी रेडियस इंक्रीज हुई है। लेट्स से जो इंक्रीज हुआ है रेडियस में दैट इज y। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस x, दैट इज R1 plus y। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आप इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में let's say this angle is theta. So what is the value of tan theta? Tan theta that is equal to, अगर आप ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल देखते हो then tan theta will be y upon x, y upon x। एंड अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हो, ये वाला है ना, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, so tan theta will be this is R2 minus R1, R2 minus R1 डिवाइडेड by ये जो पूरी लेंथ है, बेसिकली जो बेस है इस ट्रायंगल का, द लेंथ ऑफ दिस rod, the total length is given capital L, so this will be capital L। so यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो then let me write here the value of y, basically what we are getting, y upon x is R2 minus R1 upon L। so from here the value of y you are getting is x by L, R2 minus R1। एंड जो रेडियस है उस क्रॉस सेक्शन की, लाइक अगर हम x डिस्टेंस पे गए थे है ना, बेसिकली हम x डिस्टेंस पे गए थे, सो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आया था, उसकी रेडियस हमारे पास आ रही थी, द रेडियस वाज R1 plus y, and the value of y we got this R1 plus x upon L, R2 minus R1। सो एक काम करते हैं, x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का हम एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का, बेसिकली दिस थिकनेस विल बी dx लेंथ का हमने इस एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है। इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी dr। व्हाट इज dr? दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, राइट। सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dr? दैट विल बी लेंथ, कितनी लेंथ है इस एलिमेंट की, दैट इज dx लेंथ डिवाइडेड बाय cross sectional area। what will be the cross sectional area? pi r square, pi r square। what is the radius? This r1 plus y, ये value है ना, this is the radius, so pi r square means r1 plus x upon L, r2 minus r1, this is the radius, it's a square, pi r square, right। this is the cross sectional area इनटू थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी वैल्यू आपको k दे रखी है। जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है दैट इज लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थर्मल कंडक्टिविटी। लेंथ dx है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने पुट किया है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन k। सो दिस इज dr।
नाउ अगर हम टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं इस रॉड का, देन व्हाट वी हैव टू डू, आर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, राइट। सो आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। नाउ दैट इज इक्वल टू, अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो देन डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो पाई और के कांस्टेंट है, सो एक काम करो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दो। इंटीग्रेट करना है ये वाली टर्म को, सो दैट इज आर वन प्लस एक्स अपॉन एल, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन एंड दिस टर्म होल स्क्वायर। सो आपको अब इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। अगर हम लिमिट की बात करते हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सो द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू एल, लाइक जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। बेसिकली ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं, वो यहाँ से लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, टू द राइट मोस्ट पॉइंट जहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल, राइट। टू कवर दिस एंटायर रॉड द एक्स विल वेरी फ्रॉम 0 टू एल। नाउ यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, 1/पाई के। अब देखो ये काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर है ना, उससे आप रिलेट कर सकते हो। सो it will be minus the integration of 1/x square, that is minus 1 by x, so it will be minus 1 upon this whole term which is r1 plus x upon l, r2 minus r1, but इसे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, x का जो कोफिशिएंट है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज r2 minus r1, सो इसे हम डिवाइड करना पड़ेगा r2 minus r1 divided by L, है ना, that is this R2 minus R1 upon L, that is the coefficient of X, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये सब इंटीग्रेशन के रूल्स हैं जो कि आपको आना चाहिए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सो जो L है वो ऊपर चला जाएगा, सो L अपॉन पाई के और R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, लिमिट्स आप पुट कर सकते हो। आप देखो ये जो माइनस साइन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं लिमिट्स को इंटरचेंज करने के लिए, लाइक ये जो माइनस साइन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप इसको रिमूव कर रहे हो देन जो लिमिट्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगी, जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी, राइट। और आप अगर ये नहीं करना चाहते देन सिंपली लिमिट पुट कर लो, आपका सेम आंसर आएगा। अपर लिमिट अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ देन दिस एंटायर टर्म विल बिकम 0, सो इट विल बिकम 1/r1, देन माइनस अगर आप लोअर लिमिट पुट करते हो, बेसिकली x की वैल्यू l पुट करते हो, देन l ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो ये 1 हो जाएगा, देन r1 एंड r1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम 1/r2, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस वी आर गेटिंग, सो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2, एंड यहाँ पे है l पाई k r2 माइनस r1, सो ये कैंसिल हो गया, what you are getting is L upon pi k r1 r2, this is the value of thermal resistance. Now if I say what is the heat current will be temperature difference which is theta 2 minus theta 1 divided by thermal resistance, that is this value, so L और बाकी का जो टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, पाई के r1 r2, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट करेंट जो कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, मीन्स थीटा 2 इज हायर, सो इस डायरेक्शन में हमारे पास हीट करेंट आएगा जिसकी वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट की। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।